कि भारत का संविधान सही नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। भारत का संविधान कौन होगा? भारत का संविधान मनुस्मृति होगा। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने के मामले पर बेरमो में 1 दिवसीय धरना। माननीय राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया 5 सूत्री मांग पत्र। आरोपी को फांसी देने की मांग, संविधान बचाने का लिया गया संकल्प। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश पर एक वकील द्वारा जूता फेंके जाने को लेकर इन दिनों देश भर के लोगों में भारी आक्रोश और उबाल देखा जा रहा है। आए दिन इस मामले को लेकर लोगों द्वारा विभिन्न माध्यमों जैसे धरना प्रदर्शन, ज्ञापन आदि सौंपने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को बेरमो कोयलांचल के 4 नंबर जरीडीह मोड़ पर अंबेडकर विचार विकास मंच द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व सभा के माध्यम से देश के माननीय राष्ट्रपति के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस सभा की अध्यक्षता श्याम नारायण सतनामी व संचालन मनोज पासवान द्वारा किया गया। सभा में मुख्य वक्ता के रूप में रामचंद्र ठाकुर, भगीरथ शर्मा, सुजीत कुमार घोष, आफताब आलम खान, विजय भोये, सुबोध सिंह पवार, पंसस रुणा देवी, सुनील शर्मा, प्रदुमन सोनी, शिव नारायण गोप आदि लोग शामिल थे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश के साथ घटी घटना की तीखी शब्दों में निंदा करने के साथ साथ आरोपी तथाकथित वकील को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान की केंद्र की सरकार मजदूर विरोधी, दलित विरोधी, शिक्षा विरोधी सरकार है। ये देश में हिटलर शाही चलाना चाहते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित देश के संविधान को खत्म कर मनुवाद लाना चाहती है। मगर हम ऐसी सरकार जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ऐसी ही घटनाएं घटती रहेगी। वक्ताओं ने दलितों, अल्पसंख्यकों, हरिजनों पर लगातार बढ़ते अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि इस सरकार में फुट डालो और राज करो नीति पर अमल किया जा रहा है। वर्तमान सरकार इससे कोई लेना देना नहीं कि देश की जनता किस तरह महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। इन्हें तो बस अपनी सत्ता और कुर्सी से मतलब है। यह मामला इतना तुल पकड़ लिया है कि देश के कोने कोने में दलितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि संविधान को मानने वाले लोग धरने पर बैठकर राष्ट्रपति के नाम पर संयुक्त हस्ताक्षर कर मांग पत्र दिल्ली माननीय राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। इस सभा में भी माननीय राष्ट्रपति के नाम 5 सूत्री मांग पत्र जारी किया गया है, जिसमें वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकना, हरियाणा के IPS वाई पूरण कमर की मौत के कारण पता लगाकर भास्कर पर कार्रवाई तथा सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की भी मांग शामिल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उपरोक्त लोगों के अलावे गोवर्धन रविदास, अजय हरि, राजेंद्र कुमार, सुरेश राम, नीलकंठ, शिव शंकर तांती, महावीर धांसी, विकास कुमार, इंद्रदेव पासवान, प्रकाश तुरी, कैलाश महतो, विजय कुमार पासवान, समीर सेन, विश्वनाथ धांसी, दिनेश कुमार बैठा, अकबर अली, एस.के. आचार्य, नकुल रविदास, असगर अली, ललन राम, मोहम्मद मुस्ताक, रेणु दास आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। काबिज है जो धर्म के आधार पर लोगों को आपस में बांटकर एक विशेष संप्रदाय का राज स्थापित करना चाहती है, जो कि संविधान के विरोध में है। हमारा संविधान पूरे विश्व का महान संविधान है, जिसके बारे में अभी हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने जिक्र किया, और जिसके रचयिता जिनको एक मौका मिला तो पूरे वर्ल्ड के एक बहुत बड़े स्कॉलर हमारे देश के, जिनके पास 22 डिग्रियां, किसी दलित के माथे पर पेशाब कर दो, भगवान दहदेश देते हैं आजकल ऐसे लोगों को कि कोई दलित, कोई पिछड़ा अगर कुछ कथा कह रहा है, प्रवचन कर रहा है तो उसका माथा मुड़ा दो। मानो भगवान इतना भेदभाव करते हैं और ये लोग बेवकूफ समझते हैं बाकी सारे लोग। हम इस धरना के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं ऐसे मानसिकता वालों को, यह देश
कोई वनवाद से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। लगातार इनके द्वारा संविधान पर हमला किए जा रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला हो रहे हैं, और ये सारा कुछ वर्तमान में जो सरकार काबिज है उसके इशारे पर, उसके साथ पर किया जाए। साथियों, पिछले दिनों आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, जिसके अधीन पूरा भारत का कानून व्यवस्था चलता है, यहां तक कि संसद भी उसके अधीन है, उसके न्यायाधीश BR गवई पर उनको अपमानित करने का कोशिश किया गया। अभी साथी शिवनारायण जी बोल रहे थे कि वो पागल है। पागल नहीं है, वकील है वो, बहुत जानता है, बहुत कुछ उसको जानकारी। जानते थे कि नक्सली व्यवस्था के खिलाफ, उनको अधिकार नहीं मिलने के खिलाफ लड़ाई लड़ते, उन पर प्रतिबंध, जंगलों में रहते। वो IAS, IPS, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री फेंकने वाले रोज सोशल मीडिया में बयान दे रहा है कि हमको इसका कोई तकलीफ नहीं है, कोई गम नहीं है, हमने जो किया वो सही किया। और उससे भी खतरनाक कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आज ऐसे लोग भी हैं जो उस वकील के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए आज हम एक गंभीर परिस्थिति में हैं, क्योंकि आज गांधी जी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने उसकी हत्या की थी, लेकिन पूरा देश नाथूराम गोडसे के साथ था, ना गांधी जी के साथ था। लेकिन आज नाथूराम गोडसे के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं। इसीलिए हम एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में हैं। इसलिए खतरनाक परिस्थिति में है कि आज गद्दी में वे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, और न केवल आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो तथाकथित वो जो वीर सावरकर है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन करके ब्रिटिश हुकूमत को मदद करने का वादा किया। नहीं है, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई दलित ज्ञान का बात सुनता है तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। उस संविधान बना था जब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बना था। उसी समय उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान सही नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। भारत का संविधान कौन होगा? भारत का संविधान मनुस्मृति होगा। आज और दूसरे तरफ संवैधानिक चीजों पे हमला हो रहा है और लोगों का भटकाव करने के लिए सोच सकते हैं इस देश में जब चीफ जस्टिस जैसे लोगों पे झूठा उठाया जा सकता है, एक IPS अधिकारी आत्महत्या कर सकता है, और जब कोई घटना घटती है तो आप देखिएगा ना सिलसिलेवार तरीके से होगा, लगातार होगा। ये कोई फटिक घटना को आप जोड़ के नहीं देख सकते, घटना घट गई। सभी चीज
देश प्रायोजित तरीके से होता है, नहीं तो कड़ी पे कड़ी क्यों जुड़ जाती है। कभी कभार तो घटना घट गई, जब होगा हमला तो लगातार होगा। किसी कैसे राजनामा चाहते हैं? ये संविधान के 78 साल के सफर के बाद भी अगर वो मनुस्मृति लागू होगा तो सर में हम लोग को आनी चाहिए। अरे हम लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, लेकिन आजादी हासिल करना एक बड़ी बात थी। आजादी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अगर हम सोएंगे, मीटिंग से भाग जाएंगे तो हमारी आजादी नहीं बचेगी। और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके और जो पहचान की राजनीति करके सिर्फ संसद में जा करके जाने के जुगत भिड़ाने के लिए एमएलए और आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे। इन्हीं डर को खत्म किया है और हमें बेखौफ किया है। संविधान ये नहीं सिखाता है कि हम बड़ों का आदर करना छोड़े, बड़ों का सम्मान करना छोड़े। संविधान ये सिखाता है कि आप कहीं गलत हो रहा है उसको ना करें, उस गलत को आप देख के वहां पर अनदेखा ना करें। अगर कहीं गलत हो रहा है तो वहां पर आप आवाज उठाएं। शायद आपकी एक आवाज 10 आवाज बने और वो 10 आवाज 100 आवाज बने। आज हमारी महिलाएं बेखौफ घूम रही हैं, अकेले हर जगह जा रही है, अकेले हर ट्रैवल कर रही है, चाहे बस हो, ट्रेन हो या बाइक हो, ऑटो हो, क्योंकि वो जानती है कि अभी बाबा साहब का संविधान चल रहा है। दस्तक लाइव से मुख्य उपसंपादक साबिर अंसारी की रिपोर्ट।